हरे कृष्णा। आज एक पवित्र दिन है, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र मास का अंतिम दिन है, वैशाख का शुरू है। तो आज जो पूर्णिमा तिथि पर आप सब जानते होंगे 2 रास यात्रा अनुष्ठित हुआ था। पहला रास यात्रा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई है, जिसको बसंत रास कहते हैं। ये रास यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में पालन करते हैं। इस दिन राधा कृष्ण को रास मंडप में बैठाते हैं और सारे गोपियों के साथ, और आरती कीर्तन आदि होती है वृंदावन में। जबकि दूसरे रास यात्रा कार्तिक महीना में होती है, इसको शारदीय रास यात्रा कहते हैं। कथित है इस आज जो रास यात्रा हुआ, इस रास यात्रा पर शुरुआत हुई और रास यात्रा चलते चलते गोपियों के मन में अभिमान हुआ और कृष्ण प्रकट हो गए थे। पुनश्च सारे गोपियों ने बहुत ढूंढने के बाद गोपी गीत गान किए, फिर कृष्ण प्रकट हुए थे। पुनश्च प्रकट होने के बाद पुनश्च रास यात्रा अनुष्ठित हुआ और उसको कहते हैं महारास यात्रा। वही रास यात्रा कार्तिक महीना में होती है। तो आज है पहला रास यात्रा, बसंत रास यात्रा है, शुरुआत हुई थी, अर्थात आज के दिन से रास यात्रा शुरुआत हुई थी। पर आज के दिन भगवान के संग से प्रकाश बलराम भी रास यात्रा किए थे। जब बलराम को कृष्ण ने भेजे वृंदावन, मथुरा से वृंदावन आए, 2 महीना वृंदावन में रहे, तो उसी समय गोपियों के साथ बलराम जी भी ने रास यात्रा अनुष्ठित किया था। तो ये दोनों के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन आज और एक तिथि है, बड़ा पवित्र तिथि है, जबकि सभी लोग नहीं जानते हैं, केवल ब्रजवासियों ने जानते हैं। आज है कि राधा कुंड का प्रकट दिवस। आज के दिन पर राधा रानी का प्रकट हुई, राधा कुंड का प्रकट हुई थी। तो इसी अवसर पर राधा कुंड का प्रकट दिवस, श्री कृष्ण की रास यात्रा, बलराम जी की रास यात्रा अवसर पर सभी भक्तों की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप सबको ये राधा कुंड का प्रकट के बारे में जानकारी दे करके आपका एक सेवा करने का सुयोग मिला, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब सुनेंगे इसको। तो जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वत्सासुर को वध किया, वत्सासुर को वध करने के बाद महा आनंद से आकर गोपियों के सामने प्रकट हुए और कहते हैं कि मैं आज वत्सासुर को वध कर दिया। वो सोचे थे कि गोपियों ने बहुत खुश होंगे कि एक महाकरित कर्म काम करके आए हैं हमारे प्रेमिक वर, परंतु गोपियों के मन में इतना आनंद दिखाई नहीं दिया, बल्कि गोपियों ने चित्कार करके कहे, कृष्ण तुम हमसे दूर रहो। कृष्ण आश्चर्यचकित हो गया, भाई हुआ क्या, मैं आपसे दूर क्यों रहूं? क्योंकि आप महापाप किया है। मैंने कब महापाप किया है? नहीं, आप वत्सासुर को वध किया। अरे कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे मैं वत्सासुर को वध किया, कोई वत्सा को वध नहीं किया। गोपियों ने कहते हैं कि भाई वत्सासुर है, चले भले वो असुर है, लेकिन एक वत्सा का रूप धारण किया था, तो आप उसको वध किया, तो इसलिए आपका महापाप हुआ है। तो आप जा कर के तीर्थ में भ्रमण कीजिए और स्नान कीजिए। सारे तीर्थों में स्नान करने के बाद आप आओगे, हमसे मिलोगे। कृष्ण को बड़ा खेद हुआ
पर गोपियों का निर्देश है तो पालन ही करना पड़ेगा। तो इसलिए गोपी का निर्देश को पालन करते हुए भगवान तीर्थ के लिए निकले। परंतु कृष्ण सोचने लगे, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मुझे तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या कृष्ण ने भूमि पर एक प्रहार किया, तो वहाँ एक बड़ा सा सरोवर बन गया, जिसको कहते हैं कि कृष्ण कुंड। तो तुरंत भगवान ने प्रयागराज को निर्देश किया, हे तीर्थराज, आप आपका सभी तीर्थों के साथ ये कुंड में प्रकट हुए। और भगवान का निर्देश पाते ही प्रयागराज के साथ सारे तीर्थों के आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। शाम को पानी में भर गया, सारे तीर्थों के पानी में भर गया और भगवान उसी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गोपियों के पास आया, तो गोपियों अभी महा आनंद से कृष्ण से मिलने आए रहते हैं, लेकिन कृष्ण ने कहे नहीं नहीं रहो, आप भी हमसे दूर रहो। क्यों? आप लोग भी महापाप किया है। हमने क्या महापाप किया? नहीं, आप लोग ने एक असुर को शापट किया है, एक असुर पाख में आपने मत रखा है। एक असुर था जो कृष्ण विद्वेषी था, भगवत विद्वेषी था, जो आसुर गुण संपन्न है, उसको शापट करना भी महापाप है। तो इसलिए जो भक्तों का निंदा करते हैं, भक्तों का द्वेष करते हैं, भगवान का निंदा करते हैं, भगवान का द्वेष करते हैं, वो तो पापी है ही, और उनका पक्ष में जो कोई बोलता है वो भी महापाप करते हैं। तो इसलिए आप भी महापापी है, आप लोग भी जाओ तीर्थ स्नान करके आओ। तो अभी आपको सुविधा है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप सब आओ मेरे कृष्ण कुंड में स्नान करो और सारे पाप से मुक्त हो जाओ। तो गोपियों स्वाभाविक से थोड़ा सा अभिमान, राधा रानी के साथ सभी ने कहने लगे कि हम भी कुंड प्रकट करेंगे और उसी कुंड में हम स्नान करेंगे। तो ऐसे सोचते हुए सारे लगे हैं कुंड निर्माण करने के लिए। पहले तो अपने अपने नाखून में कुंड खुदाई किया, उसके बाद में सो मटकी का जो खंड है उसी में कुंड निर्माण करने लगे। बहुत परिश्रम करके बहुत विशाल कुंड का प्रकट किया, और कुंड तो प्रकट हो गया, अभी उसमें पानी कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए सारे गोपियों लगे मानसिक कुंड से पानी लाके कुंड को भरेंगे। मानसिक कुंड भी ऐसे पवित्र है, तो जल भरेंगे और उसी में स्नान करेंगे। फिर सारे लगे रहे हैं और पानी लाना शुरू किया और कुंड में भरा। तो आज वही दिन है जिस दिन कुंड निर्माण हो गया था और पहले मानसी गंगा से पानी लाकर उसमें डाला गया आज। तो इसलिए राधा कुंड का पहला प्रकट आज ही हुआ था। जय राधा कुंड प्रकट दिवस की जय। तो आज से 6 महीने तक मानसी गंगा से पानी ला करके उसमें भरने लगे, लेकिन भरे ही नहीं। जब तक कुंड भर्ती नहीं हो रही है तब तक वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कृष्ण से दूर रहते हुए कृष्ण को भी सही नहीं लग रहा, आनंद नहीं लग रहा है, और गोपियों को भी आनंद नहीं लग रहा है। तो इसी बीच में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में जब अष्टमी तिथि पर भगवान आकर कहे कि देखो तुम लोग जीवन भर से पानी भरो तो भरेगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ कि मैं उसका व्यवस्था करता हूँ। ऐसे कहते हुए भगवान ने शाम कुंड पर गए, जो संगम स्थल है वही वहाँ जाकर के कहने लगे, हे तीर्थों आप लोग सब ये शाम कुंड से निकल करके राधा कुंड में प्रवेश कीजिए। भगवान का निर्देश पाते ही सारे तीर्थों तुरंत ही कृष्ण कुंड से निकल करके राधा कुंड में प्रवेश किया। तब गोपियों ने स्नान किए और पवित्र हो गए, राधा कृष्ण का मिलन हुआ और गोपियों के साथ ही महानृत्य आरंभ हुआ, कीर्तन हुआ। तो उसी समय भगवान ने वहाँ डिक्लेयर किया कि आज से ये राधा कुंड सबसे उत्तम तीर्थ में परिणत हुआ। जो कोई भी ये राधा कुंड में स्नान करेगा उसको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा और मेरे स्मरण हो जाएगा। जो एक बार भी राधा कुंड में स्नान करेगा मेरा विस्मृति कभी नहीं होगा। और जेहेतु
मेरे कहने पर ही सभी गोपियों ने ये कुंड को प्रकट किया, तो इसलिए ये कुंड मेरा अत्यंत प्रिय है। जैसे राधा रानी मेरा अत्यंत प्रिय है, इसी प्रकार ये राधा कुंड भी मेरा अत्यंत प्रिय रहेगा। जो कोई भी आकर यहाँ भजन करेगा और यहाँ स्नान करेगा, यहाँ निवास करेगा, ये सभी को कृष्ण स्मरण का, बारंबार स्मरण का लगा रहेगा। तो इसलिए ये जो पहला राधा कुंड का प्रकट दिन था, वो दिन आज की था, अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पहले राधा कुंड का प्रकट हुआ था। इसको ज़्यादातर ब्रजवासियों ने मानते हैं। उस दिन जाकर के स्नान करते हैं, वहाँ भजन करते हैं, राधा कुंड का प्रणाम निवेदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये सारे सब करते हैं। हर किसी के पास सौभाग्य होगा, इस साल नहीं हो तो अगले साल जाकर के इसी तिथि में भी राधा कुंड में स्नान करना चाहिए और राधा रानी और गोपियों का प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, जैसे उन लोग कृष्ण को प्रेम किया था।